कक्षा 7वीं गणित। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को घातांक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसकी प्रश्नावली 6.1 शुरू कर रहा हूं। पहले चलते हैं हम घातांक के नियम पे। ये नियम नंबर 1 है कि x की घात अगर m है और गुणा x की घात n है तो ये चूंकि आधार बराबर हैं इसलिए घातें इनकी जुड़ जाती हैं, तो x की घात कितना हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं जब दो समान आधार वाली घातीय राशियों का गुणा होता है तो गुणनफल में आधार वही रहता है तथा उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ये आपका नियम नंबर 1 है। ऐसे ही नियम नंबर 2 है, यदि किसी घातांक की घात है तो वो घातें परस्पर गुणा हो जाती हैं। नियम नंबर 3 है, यदि दो संख्याओं पर एक ही घात हो तो वो घात दोनों पर वितरित हो जाती है, यानी ए बी की घात अगर m है तो a की घात भी m हो जाएगा और b की घात भी m हो जाएगा। चलते हैं प्रश्नावली में, देखते हैं प्रश्नावली 6.1 है। इसमें ये पहला प्रश्न दिया हुआ आपके सामने है, निम्नलिखित को घातीय संकेतन में लिखिए। तो जरा देख लेते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 कितने हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 हैं ये, तो 3 की घात 5 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 5 को भी गिन लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये 5 की घात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी गिन लीजिए, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, तो ये a की घात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। इसके ऊपर ये संख्याएं लिखनी नहीं है, आपको केवल आंसर लिखने हैं। ऐसे b है, b में भी देखो 1 2 3 4, तो b की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यही इसका उत्तर होगा। चलिए देखते हैं आगे। यह है, निम्नलिखित को गुणनखंडों में तोड़कर घातीय रूप में लिखिए। देखिए कैसे लिखते हैं, सबसे पहले 15 को लिखना है, तो 3 गुणा 5 हो जाएगा 15, पूरे की घात कितनी है, 4 है, तो अब क्या होगा, ये 3 की घात भी 4 हो जाएगा और गुणा 5 की घात भी 4 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या है, ये 42 है, तो ये 2 गुणा 3 गुणा 7 हो जाएगा, 2 3 6 6 7 42, तो इस वक्त क्या होगा इसका, अब 42 हो गया है, तो 42 की घात कितनी है, 5 है, तो देखिए इसकी घात कितनी लिखेंगे हम लोग, 5 लिख देंगे। अब ये 5 सब पे वितरित हो जाएगी, तो 2 की घात 5 हो जाएगा गुणा 3 की घात 5 हो जाएगा गुणा 7 की घात 5 हो जाएगा, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। ये 51 है, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 17, 17 यहाँ 51 होता है, और ये घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो ये 3 की घात भी 3 होगी और गुणा 17 की घात भी 3 होगी, और ये यहीं पे आंसर हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। चलते हैं आगे प्रश्न में, और क्या क्या दिया हुआ है इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। ये दिया हुआ है 21 की घात m है, जरा इसे करते हैं। 21 का क्या हो जाएगा, 3 सते 21, तो इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी। अब जो है ये 3 की घात भी m लिखी जाएगी और 7 की घात भी m लिखी जाएगी, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। ये है 65, मतलब 5 गुणा 13, 13 पंजे 65, तो इसकी घात 6 है, तो ये 5 की घात भी 6 हो जाएगा और 13 की घात भी 6 हो जाएगी, ये यहीं पे उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही आपको दिया हुआ है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, क्या होगा। तो इसमें भी क्या करना है आपको, a गुणा b गुणा c है, इसकी घात p लेना है। तो पहले ये p लिखा हुआ है, b नहीं है, तो सबसे पहले a गुणा b करेंगे, इसकी घात p हो जाएगा, फिर गुणा c की घात p हो जाएगा। ऐसे ही अब a की घात p हो जाएगा, गुणा b की घात p हो जाएगा और गुणा c की घात p हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पे इति सिद्धम लिखेंगे। अब ये एक और दिया हुआ है, 30 की घात 5 है, तो इसको देखो कैसे करना है। तो 30 की घात 5 है, तो सबसे पहले ये 6 पंजे 30 हो जाएगा, तो 6 गुणा 5 की घात 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 6 की घात भी 5 हो जाएगा और 5 की घात तो 5 है ही है। 6 को लिखेंगे 3 गुणा 2 या 2 गुणा 3, इसको लिखेंगे 2 गुणा 3, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 5, और गुणा 5 की घात 5 है। देखो क्या हो गया, अब 2 की घात भी 5 हो गया और 3 की घात भी 5 हो गया, और 5 की घात तो 5 था ही, और ये आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 616 लिखा हुआ है। अब 616 का मतलब कितना हो गया, अब इसको इसकी घात जो है 9 दी हुई है,
616 का मतलब हो जाएगा ये 56 गुणा 11, इसकी घात 9 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, ये 56 की घात भी 9 हो जाएगी, 11 की घात भी 9 हो जाएगी। 56 को करेंगे तो 7 गुणा 8, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, इसकी घात 9 है और 11 की घात 9 है, तो 7 की घात 9 भी हो गया और 8 की घात भी 9 हो गया और 11 की घात तो 9 थी ही। इसको हम क्या लिखते हैं, इति सिद्धम, ऐसा सिद्ध होता है, इसका मतलब होता है। थोड़ा आगे बढ़ चलते हैं, प्रश्न में क्या है, प्रश्न में देखते हैं जरा। निम्नलिखित को नियम 3 का उपयोग करके घातांक के रूप में लिखना, इन सबको घातांक के रूप में लिखना है। देखो तो 6 और 7 दोनों पे क्या होगी, घात अलग अलग है, तो अब ये जो है एक जगह आ जाएगा, पूरे की घात 8 हो जाएगी, तो 6 सते 42 हो गया, 42 की घात 8 हो जाएगी, बस ये यही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए क्या है, ये a गुणा बी हो जाएगा, इसकी घात पूरे पे 3 आ जाएगी, तो इसे हम ए बी की घात कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे और आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए, पहले इन दो को लेंगे, p गुणा q हो जाएगा, इस पूरे की घात 9 हो जाएगा और गुणा r की घात 9 है। अब क्या हो गया, ये p q की घात कितना हो गया, 9 हो गया और गुणा r की घात 9 हो गया, तो ये अब आ जाएगा अंदर p q गुणा आर, पूरे की घात कितनी, 9, तो कुल मिलाकर के ये पी क्यू आर हो जाएगा और इसकी घात 9 हो जाएगी और यही आंसर हो जाएगा। यहाँ भी देखिए जरा क्या हो जाएगा, ये a गुणा बी पूरे की घात n हो जाएगा और गुणा ये c गुणा d है, पूरे की घात n हो जाएगा, इसे हम ए बी की घात n लिखेंगे और गुणा सी डी की घात n लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये ए बी गुणा सी डी दोनों पे आ गया, अब घात n हो जाएगा, तो ये ए बी सी डी पूरे की घात कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये निम्नलिखित में घात के नियमों को ध्यान में रखते हुए सही अथवा गलत बताइए। देखिए 2 की घात 3 और 4 7 हो जाएगा, तो ये सही है, तो इसके आगे सही लिखेंगे। ये इसकी घात जो जुड़ जाएंगी तो 15 और 5 30 हो जाएगा, जबकि यहाँ BC लिखा हुआ है, ये सही नहीं है, क्या है ये, गलत है, क्योंकि ये कितना होना चाहिए था, ये 15 5 20 तो दिख रहा है ये, तो फिर क्यों गलत हो गया, नहीं नहीं बिल्कुल ये 15 5 की घात 15 और 5 20, ये सही है, गलत नहीं है बच्चों। ये देखो 2 और 3 है, तो 2 यहाँ 6 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 ही लिखा हुआ था, इसलिए ये गलत हो गया, इसका मतलब गलत है, यहाँ पे 6 होना चाहिए था। यहाँ 27 है, तो 27 क्या है, 3 की घात 3 और फिर घात 2 है, ये सही है। 27 को देख लीजिए कैसे हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 होता है, 3 3 9 3 27, यानी 3 की घात 3 हो गया, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगी, सही लिखा हुआ। अब ये 2 की घात 3 गुणा 4 हो गया, 4 3 12 हो जाएगा, ये भी 2 की घात 4 3 12 हो जाएगा, ये भी सही लिखा हुआ है, यानी केवल एक ही गलत था आप लोगों का उसमें। आगे जो प्रश्नावली चालू होगी उसमें 3 नियम और आएंगे, उसके लिए तब तक आप लोग तैयार रहेंगे। इस नियमों को तैयार कर लेते हैं। पहले नियम नंबर 4 है, a की घात m बटे a की घात अगर n है, अगर आधार एक ही और भाग दिया जाए तो घातें घट जाया करती हैं। ऐसे ही अगर किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, अर्थात जिसके ऊपर कोई नहीं होता उसका कोई तो होता है, जो भी होता है वो अकेला ही होता है। तो ये 1/a की घात अगर m है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो a की घात -m हो जाएगा, या उल्टा करें इसका, 1/a की घात -m है तो क्या होगा, ये a की घात m के बराबर हो जाएगा। तो ये सब याद रखना है जो अगली एक्सरसाइज में काम होगा। मैं इसके नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको आप दबा करके सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे। मैं आर एस प्रसाद सर आप लोगों को फिर से मिलूंगा दूसरी एक्सरसाइज के साथ, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, प्रश्नावली 6.2। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।